प्रणाम, मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रीपी थॉट्स में, जहां पर सच्ची कहानियों से प्रेरित स्टोरी दिखाई जाती है। अगर आप भी खुद से जुड़ी हुई कोई डरावनी कहानी हमें बताना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दाखिल होते हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में। नीम के पेड़ की जड़ों में वह गांव आज भी सांस लेता है। भले ही नक्शों से उसका नाम मिट चुका हो, लोग उसे बिसोरा कहते थे। दिन में साधारण सा गांव, रात होते ही परछाइयों की सभा। बिसोरा तक जाने वाली कच्ची सड़कें खेतों के बीच से ऐसी मूर्ति थी जैसे किसी ने डर के मारे रास्ता बदल दिया हो। बरसों पहले वहाँ एक कुएं का पानी अचानक काला पड़ गया था। बुजुर्गों ने कहा था धरती ने कोई राज निगल लिया है। किसी ने नहीं पूछा कि कौन सा राज। मैं रवि पत्रकार हूँ, गांव की कहानियां बटोरता फिरता हूँ। बिसोरा का नाम सुनते ही मेरे भीतर एक जिद जागी। गांव उजड़ा हुआ बताया जाता था, पर हर अमावस को वहाँ दिया जलता था। कौन जलाता था कोई नहीं जानता। शाम ढलते ही मैं बिसोरा पहुंच गया। हवा में सौंधी मिट्टी और पुराने धुएं की गंध घुली थी। मकान खंडहर बन चुके थे। दीवारों पर उभरी दरारें जैसे मुंह खोलकर कुछ कहना चाहती हो। नीम का पेड़ गांव के बीच खड़ा था, उसकी डालियां जमीन तक झुकी हुई मानो बोझ ढो रही हो। नीम के नीचे एक बूढ़ा बैठा था, आंखें दुधिया पर दृष्टि तीखी। क्यों आए हो? उसकी आवाज में रात की खरोश थी। कहानी ढूंढने मैंने कहा। वह हंसा, हंसी में खांसी और खड़खड़ाहट मिली हुई। यहाँ कहानियां नहीं, हिसाब रहते हैं। उसने बताया कि बरसों पहले बिसोरा समृद्ध था। हर घर में हंसी, खेत फल। गांव का सरपंच हरिद्वार न्याय का ढोल पीटता था। उसी साल गांव में एक लड़की आई थी जिसका नाम था लाली। आंखें दीपक जैसी, पर बातों में चुप्पी। वह नीम के नीचे बैठकर कुएं की ओर देखती रहती। एक रात कुएं से चीख निकली, लोग दौड़े। लाली गायब थी। सरपंच ने कहा डायन थी, कुएं में कूद गई। अगले दिन कुएं का पानी काला हो गया। उसी रात से गांव में अजीब होने लगा। गायें दूध देना भूल गई। बच्चों की हंसी रात में रोने में बदल गई। लाली मरी नहीं, बूढ़े ने फुसफुसाया। उसी कुएं में डाला गया। मेरी रीढ़ में से सिरहन दौड़ गई। किसने? गांव ने, उसने कहा और नीम की ओर देखा। और गांव आज भी उसकी कीमत चुका रहा है। रात उतर आई, चांद पतले सिक्के जैसा। मैंने कैमरा निकाला, तभी दूर से घंटियों की आवाज आई। कोई मंदिर नहीं था, आवाज कुएं में से आ रही थी। मैं पास गया। काले पानी की सतह पर हल्की तरंगे थी, मानो कोई नीचे से सांस ले रहा। रवि, किसने मेरा नाम लिया? आवाज गीली ठंडी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नीम के नीचे लाली खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले, पैर जमीन को छूते नहीं थे। आंखों में कुएं की गहराई। तुम कौन हो? मेरे होठ कांपे। जो सुनी नहीं गई, उसने कहा, जो फेंकी गई। उसने हाथ बढ़ाया। मेरे कानों में गांव की आवाजें भर गई। बच्चों की हंसी, औरतों की फुसफुसाहट, सरपंच की धमकी। दृश्य बदलता गया। मैंने देखा कैसे लाली ने अन्याय की बात उठाई थी, कैसे सरपंच ने पंचायत में उसे चुप कराया, कैसे रात में उसे कुएं तक घसीटा गया। तुम क्या चाहती हो? मैंने पूछा। हिसाब। उसकी आवाज में पत्थर की ठंडक थी। जो सच है लिखेगा वही छोड़ा जाएगा। मैंने रिकॉर्डर चालू किया। कहानी बोलने लगी। हवा थम गई। नीम के पत्ते उल्टे खड़खड़ाए। कुएं से काला पानी उछलकर जमीन पर फैलने लगा और हर फैलती लकीर में चेहरा उभरते गए। वे सभी जिन्होंने देखा और चुप रहे। अचानक बूढ़ा सामने आया, उसकी आंखों में आंसू। बस वह बोला, बहुत देर हो गई। लाली ने उसकी ओर देखा। तुमने भी चुप्पी ओढ़ी थी। डर था। बूढ़ा फूट पड़ा। डर ने गांव को खा लिया, उसने कहा। मैंने लिखा। शब्द कांपते थे पर रुकते नहीं थे, जैसे कहानी खुद अपना रास्ता बना रही हो। जैसे ही आखिरी वाक्य बोला, कुएं की तरंगे शांत हो गई। नीम के पत्ते सीधे हो गए। लाली की आकृति धुंधली पड़ने लगी। क्या सब ठीक हो गया? मैंने पूछा। सच देर से ही सही पर पहुंच गया, उसने कहा और हवा में घुल गई। वह हुई
सूरज ने बिसुरा को हल्की रोशनी दी। कुएं का पानी साफ था। बूढ़ा नीम के नीचे बैठा था, आंखें बंद। वह सांस नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने भारी गठरी उतार दी हो। मैं गांव से लौटा। कहानी छपी, लोगों ने पढ़ी। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। पर अमावस की रात अब बिसेरा में कोई दिया नहीं जलाता। और कभी कभी किसी गांव में कुएं के पास से गुजरते हुए अगर हवा में सौंधी गंध के साथ किसी का नाम सुनाई दे तो समझ लेना धरती ने राज उगला है और हिसाब अब भी चल रहा है।